प्रभु के वचनों को सर माथे लगाकर सीता जी ने लक्ष्मण से अग्नि तैयार करने को कहा और श्री राम का इशारा पाकर लक्ष्मण जी वन से लकड़ी ले आए और आग तैयार कर दी। अग्नि को बढ़ी हुई देखकर जानकी ने अपनी लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, यदि मेरे भी मन की गति पवित्र है तो मेरे लिए यह अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाए। और फिर कौशलाधीश की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया और सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। पर प्रभु के इन चरित्रों को कोई भी नहीं जान पाया। देवता, मुनि और सिद्धि सभी आकाश में खड़े हुए देख रहे थे। और फिर अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। यह देखकर हर्षित हुए देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी ऋष वानर रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। तभी विभीषण प्रभु के पास आए और उनके सामने सर नवाकर बोले, हे प्रभु, आप चलकर इस दास के घर को पवित्र कीजिए और महल खजाना और संपत्ति का निरीक्षण करके प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, अब आप मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और मुझे अपने साथ लेकर अयोध्यापुरी में पधारिए। विभीषण के वचन सुनकर श्री राम के नेत्रों में जल भर आए और वह बोले, हे भाई, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान लग रहा है। इसलिए हे सखा, तुम जल्दी से जल्दी ऐसा उपाय करो जिससे मैं उसे देख सकूं। यह सुनते ही विभीषण जी महल गए और उन्होंने मणियों और वस्त्रों से पुष्पक विमान को भरकर प्रभु के सामने लाकर रख दिया। यह देखकर कृपा सिंधु बोले, हे सखा विभीषण, तुम विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग में जाओ और वहां से इन मणियों और वस्त्रों को बरसा दो। प्रभु की आज्ञा मिलते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सारी मणियों और वस्त्रों को वहां से बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता था वह वानर वही मणि और आभूषण ले लेता था। और फिर श्री राम ने वानर राज सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान सहित विभीषण का अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया और उत्तर दिशा की ओर विमान को चलने का आदेश दिया। सभी रघुवीर जी की जय जयकार कर रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा सिंहासन था, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम विराजमान हो गए। विमान तेजी से चला जा रहा था। सभी दिशाओं में शुभ शकुन हो रहे थे। तभी श्री राम जी ने सीता जी से कहा, हे सीते, यह रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी से भारी निशाचर यहाँ रणभूमि में अभी भी पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहीं मारे गए थे। मैंने यहाँ पुल बांधा था और शिव जी की स्थापना की थी। और फिर श्री राम जी ने सीता जी सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। और फिर वन में जहां जहां श्री राम ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने सीता जी को दिखाए। और फिर विमान वहां आया जहां दंडक वन था
और अगस्त मुनि आदि जैसे बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों पर गए। सभी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर श्री राम जी चित्रकूट आए और वहां सारे ऋषियों को अपने दर्शन से संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे चला। श्री राम ने सीता जी को गंगा, यमुना और प्रयागराज के दर्शन कराए और उनसे कहा, अब तुम अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो। यह कहकर सीता जी सहित श्री राम ने अवधपुरी को प्रणाम किया और हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अवधपुरी जाओ और भरत को हमारी कुशलता सुनाओ और उनका समाचार लेकर यहाँ आओ। श्री राम की आज्ञा मिलते ही पवन सुत तुरंत ही चल दिए। फिर प्रभु ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचकर आशीर्वाद लिया।